बारिश के टाइम में आपने फील किया होगा कि अगर आपको सड़क पर दौड़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो जो बारिश की बूंदें होती हैं वो तिरछी फॉल होती हुई फील होती हैं। इस फेनोमेनन को हम लोग फिजिक्स एंड मैथ्स के लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं इन डिटेल इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग मैन है, स्टैंडिंग मैन जिसका वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे जो वी आर है ये बेसिकली है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग मैन। दोनों एक ही बात है, क्योंकि मैन मूव नहीं कर रहा है, तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलें या मैन के रिस्पेक्ट में बोलें, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है। अब अगर ये मैन आगे मूव करता है तो ऑफ कोर्स इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अपने फ्रेम में इस फेनोमेनन को देखेगा। तो अब समझते हैं कि अगर इसका वेलोसिटी मेरा नॉन ज़ीरो हो, ये लेट्स से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है मैन, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। सो इस चीज़ को अगर मैथमेटिकली हम बोले, क्योंकि हम लोग मैन के फ्रेम में देख रहे हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज velocity of rain with respect to man, and from the concept of relative velocity this can be written as Vr minus Vm. So basically this is vector sum of Vr plus minus of Vm. तो अगर हम इस चीज़ को वेक्टरली दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं। सो Vm का डायरेक्शन इधर है, राइट, और Vr हमने ऑफकोर्स यहाँ पे एक स्पेशल केस लिया है जहाँ पे Vr वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऑफकोर्स ऐसा स्पेशल केस हो ज़रूरी नहीं है, हम लोग जनरल केस के बारे में बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस स्पेशल केस को हम लोग पहले समझते हैं क्या होगा। सो यहाँ पर जो रेन का वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो ये मेरा वी आर का डायरेक्शन है, राइट। सो यहाँ पर वी आर प्लस माइनस वी एम, बेसिकली ये वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी वी एम क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, राइट। और ये जो वेलोसिटी है दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, मतलब मैन जो ऑब्जर्व करेगा। तो ये सारे टर्म्स पहले हमें क्लियर होने चाहिए। सो यहाँ पर वी आर एम जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो वी आर और माइनस वी एम का वेक्टर सम है। सो वी एम का डायरेक्शन इधर है, तो ऑफकोर्स जो माइनस वी एम होगा वो इस तरफ होगा। सो वी आर और माइनस वी एम का ये वेक्टर सम है, तो ऑफकोर्स जो वी आर एम का डायरेक्शन होगा वो कहीं इस तरफ होगा। तो ये मेरा वी आर एम का डायरेक्शन है। तो बेसिकली आप देखो तो इस मैन के रिस्पेक्ट में ये क्या देख रहा है, जो वी आर जो रेन का वेलोसिटी था वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, बट इस मैन के रिस्पेक्ट में क्या हो, ये डायरेक्शन थोड़ा सा टिल्ट हो गया। अगर यहाँ पे आप देखो तो बेसिकली क्लॉकवाइज सेंस में, जो पहले इधर आ रहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अब ये थोड़ा टिल्ट हो गया मैन के रिस्पेक्ट में, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा एक आप कह सकते हो एक ट्रायंगल लॉ भी हमारा बन रहा है। वेक्टर का हमें एडिशन पता है कैसे करते हैं, राइट। तो एक ट्रायंगल लॉ भी बन रहा है। तो आप आराम से डिफरेंट जो उसमें क्वांटिटी है उसको आप बता सकते हो। वी आर पूछा जाए या वी एम पूछा जाए, वी आर एम पूछा, आपको उसको बता सकते हो ट्रायंगल लॉ को यूज़ करते हुए। सो हमें जैसे ट्रायंगल लॉ पता है, लेट्स से कि ये थीटा है और ये अल्फा है, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री ऑफकोर्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वी आर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, राइट, जो ट्रायंगल लॉ होता है, एंड माइनस वी एम, इसका आप मॉडुलस ले लो, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहाँ पे वी आर एम डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे ये एंगल क्योंकि 90 डिग्री, ये दूसरा एंगल भी हो सकता था बट इस पर्टिकुलर केस में साइन 90 है। तो ऑफकोर्स इसको कोरिलेट करके आपसे जो भी पूछा गया है आप बता सकते हो, राइट। ऐसे यहाँ पे क्योंकि स्पेशल केस है तो यहाँ पे ऑफकोर्स वी आर एम जो होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका अगर मॉडुलस देखें तो ये रूट अंडर वी आर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस वी एम इसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये स्पेशल केस हो गया, या आप इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ खास बात क्या है ना, कि जो मैन का ऑब्जर्वेशन है वो कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर उस वेलोसिटी को बढ़ाता है तो जो उसका ऑब्जर्वेशन होगा वो भी क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इसका कोई भी मान लीजिए लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड करता है तो हमें इसके डायरेक्शन को एज इट इज़ रखना है, और क्योंकि ये 5 से 10 हो गया तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये
बढ़ जाएगा। तो ऑफकोर्स जो नया डायरेक्शन होगा VRM का वो कहीं इस तरफ होगा, राइट। सो यहाँ पर लेट्स हम इसको डबल करते हैं। अगर मान लीजिए तो ये मान लीजिए VM है, ये VR है, और हमने इसको डबल कर दिया इस वेलोसिटी को, -2 VM, सॉरी ये इसको ट्वाइस हमने कर दिया, इसको हमने 2 टाइम्स कर दिया। यहाँ पे जैसे 5 मीटर पर सेकंड था तो हमने इसको 10 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये -2 VM हो जाएगा, राइट। तो अब जो नया डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, एक नया वैल्यू होगा, VRM डैश बोलेंगे इसको, राइट। सो VRM डैश बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया VR, और यहाँ पे -2 VM हमने इसको ट्वाइस कर दिया, इसके वेलोसिटी को बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक नया एंगल होगा, राइट। सो इसको हम थीटा डैश बोलते हैं। ऑफकोर्स थीटा डैश जो होगा वो थीटा से ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि VR का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। तो VR का जो डायरेक्शन वो यूनिक है, बट जो VRM है, जो मैन ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होगा। तो डिपेंडिंग कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अकॉर्डिंगली ये टिल्ट भी क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो एक नया ट्रायंगल बना, अगेन आपको एक नया ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा और वहाँ से वैल्यू को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सो ये क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेशल केस लिया था आपको समझाने के लिए। इन जनरल क्या हो सकता है, इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल क्या होगा कि जैसे VR का डायरेक्शन लेट से इस तरफ हो कहीं, राइट, और जो -VM हो कहीं इस तरफ होगा, ठीक है, और ये डायरेक्शन हो जाएगा VR का, ठीक है। ये हमने कोई भी रैंडम डायरेक्शन ले लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का। तो अब ये जो वेलोसिटी है ये चेंज नहीं होने वाला है। अगर हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, मैन की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा इसको बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ये VRM होगा ऑफ कोर्स, ये VRM होगा। तो जैसे अगर ये चेंज हुआ तो VRM जो होगा ये भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो जनरल केस में लेट से अगर मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे अल्फा बन रहा है, राइट, ये लेट से बीटा बन रहा है, ये गामा बन रहा है, तो आप सिंपली जो ट्रायंगल लॉ उसको आप लगा सकते हो। तो क्या लिखोगे, VR इसका मॉडुलस ले लो डिवाइडेड बाय साइन अल्फा वुड बी इक्वल टू -VM डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ठीक है। इसके सामने का एंगल जो साइन रूल होता है, और ये VRM डिवाइडेड बाय साइन गामा, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप जो वेक्टर मेथड होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट आई बिलीव ये आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, राइट। सो जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट था इसमें ये था कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। वेलोसिटी ऑफ जो मैन होगा उसके वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होगा उसका ऑब्जर्वेशन। तो उसका वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा अकॉर्डिंगली उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, चेंज होगा। तो बेसिकली जो VRM है वो चेंज होता जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन चेंज हो रहा है, बट जो वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन होगा वो एज इट इज रहेगा। तो इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट था। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।